खुश आमदीद प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी तीसरी जमात की किताब सफ़ा नंबर 27 खोलिए। वहाँ एक सबक हमसाया अपने सामने रखिए। मैं आपको वीडियो क्लास के ज़रिए पढ़ाऊँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। चलो मैं पढ़ाना शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सेम, मजमून उर्दू, मौजू हमसाया, सफ़ा नंबर 27। असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। उसका पापा बाहर गए थे। उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो बहुत छोटा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। देखो बच्चों, ये जो कुछ मकान मैंने बनाए हैं, ये एक मकान, ये दूसरा मकान, ये तीसरा मकान, ये असलम का मकान, ये गौतम का मकान, ये डॉक्टर अली मोहम्मद का मकान है। तो ये जो हमसाया एक बहुत बड़ी कहानी है। इसको मैंने थोड़ा मुख्तसर किया, तो आप ध्यान दीजिए। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। हमारी भी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। चलो आप सुनिए। रात का वक्त था। असलम की उम्मी बीमार हो गई। उसका पापा घर में नहीं था। माँ जब दर्द से चीखने चिल्लाने लगी तो असलम गौतम के घर गया और उससे कहा कि मेरी माँ यानी उम्मी बहुत बीमार है। गौतम असलम के साथ आया। कहाँ आया? असलम के घर आया। असलम की उम्मी से हाल पूछा। उसने कहा कि सर में दर्द है और दम घुट रहा है। गौतम फौरन अली मोहम्मद के घर पहुंचा, जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसने दवा वगैरह उठा ली और गौतम के साथ असलम के घर आया। असलम ने जब देखा वो बहुत खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की उम्मी का इलाज किया। वो सेहतयाब हो गई। असलम, गौतम और अली मोहम्मद एक दूसरे के पड़ोसी यानी हमसाया थे। इस सबक से हमको क्या दर्स मिलता है? इस सबक से हम लोगों को ये दर्स मिलता है कि अपने हमसायों से अच्छा सलूक किया करो। उनकी दुख दर्द में पेश रहो। उनको हर मुमकिन मदद करो। उनकी किसी किस्म का तकलीफ मत पहुंचाओ। ये फरमान रसूल भी है। चलो खुश रहो। अस्सलामु अलैकुम।